कुकिंग विद रेखा में आज हम वेज स्प्रिंग रोल बनाएंगे जो बहुत ही अमेजिंग, यम्मी और टेस्टी होते हैं। अब हम स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें पहले स्प्रिंग रोल सीड चाहिए। स्प्रिंग रोल सीड के लिए हमने 1 कप मैदा लिया है, ये करीब 170 ग्राम है, और 1/4 कप हमने कॉर्न स्टार्च लिया है जिसको कॉर्न फ्लावर भी कहते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे आटे में। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी करके आटे को गूंदेंगे, जैसे कि हम रोटी के आटे को गूंदते हैं उसी तरह से गूंदना है। आटे को हमें इस तरह से गूंदना है, टाइट भी नहीं होना चाहिए आटा और ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा आटा गूंद चुका है। आटे को अब हम 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। आटे पर थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। 15 मिनट बाद हम स्प्रिंग रोल सीड्स बनाएंगे। स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। अब हम स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार करते हैं और 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून गार्लिक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून जिंजर ऐड कर रहे हैं। इनको थोड़ा सौते करेंगे पहले हम। 1 मीडियम साइज का हमने ऑनियन चॉप कर लिया था, उसको ऐड कर रहे हैं। हमने 2 ग्रीन चिल्ली चॉप कर लिया था, उनको भी ऐड कर रहे हैं। इन सभी को सौते करेंगे हम। 1 कप कैप्सिकम को ऐड कर रहे हैं। ये मैंने कलरफुल कैप्सिकम लिए हैं, यदि आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कीजिए, अदरवाइज आप ग्रीन कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। 1 कप पत्ता गोभी को ऐड कर रहे हैं और 1 कप आप कैरेट को ऐड कीजिए। इन सभी को मिक्स कीजिए और इनको हम ज़्यादा सौते नहीं करेंगे, इनको क्रंची बनाए रखेंगे ताकि इनका कलर भी मेंटेन रहे और इनका टेस्ट भी। 1/2 टीस्पून हम अजीनोमोटो ऐड करेंगे, यदि आप करना चाहें तो करिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। और ये 1/2 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रहे हैं और टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून हमने टमाटो केचप ऐड किया है। तेल हीट करके इसको इस पर फ्राई कीजिएगा, इससे इनका जितना भी मॉइस्चर है सब निकल जाएगा और ये क्रंची भी बने रहेंगे। 1 टीस्पून हमने कॉर्न स्टार्च लिया है, वो इन पर हम डाल देंगे और इसको इस तरह से छन्नी में करके डालिएगा। इस तरह डालने से वो सब वेजिटेबल इसमें मिक्स हो जाता है और जितना भी पानी होता है वो सोख लेता है। और थोड़े से हम इसमें स्प्रिंग ऑनियन ऐड कर रहे हैं, ये हमने बाद में ऐड किए हैं क्योंकि हमें इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना था, ये इनकी भाप से ही कुक हो जाएंगे। 1/2 टीस्पून हम सोया सॉस ऐड करेंगे। हमने सोया सॉस को भी मिक्स कर दिया है, इसको ठंडा होने देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, डो को देखते हैं। डो हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम प्लेटफॉर्म पर डो को एक बार और गूंथते हैं। इस तरह से डो अब हमारा बहुत सॉफ्ट, लचीला और बढ़िया बन गया है। अब हम डो की छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। वैसे आप कैसे भी बना सकते हैं इजीली, जैसे आपको इजी लगे इस तरह से गोल गोल बॉल बनाइए। इस तरह से बॉल को रखते जाइएगा। अब हमने सारी लोइयां बना ली हैं और बना के तैयार कर ली हैं। अब इनको हम बेलेंगे। मैदा हम डालेंगे सरफेस पर और अब आप एक बॉल लीजिए और इस तरह से बेलिए जैसे आप रोटी को बेलते हैं और एक प्लेट पर थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिए। उस प्लेट पर इनको रखते जाइए इस तरह।
पूरी भी बेल ली है और हमने प्लेट में रख ली है। अब हम तीसरी बॉल को भी इसको बेल रहे हैं। इस तरह से ही बेलिए आप सारी लोइयों को, जितनी भी लोई हैं सभी को इसी तरह बेलते जाइए। अब हमने तीसरी पूरी को भी बेल लिया है। अब इसको ऑयल लगाएंगे चारों साइड में। इसके कॉर्नर पे ज़रूर ऑयल लगाइए अच्छा सा, ताकि ये चिपके नहीं। अब इसमें मैदा को स्प्रिंकल कीजिए थोड़ा थोड़ा और हाथ से चारों साइड में फैला दीजिए। अब हम पहली पूरी को दूसरी पूरी के साथ कवर करेंगे इस तरह से। अब दूसरी पूरी पर भी ऑयल लगाइए और मैदा को लेकर स्प्रिंकल कीजिए रोटी के ऊपर, चारों साइड में फैलाइए। इसके बाद लास्ट में दूसरी रोटी को तीसरी रोटी के साथ कवर कर दीजिए। जैसे मैं कर रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही करिए। अब मैंने तीनों को कवर कर लिया है, ड्राई मैदा के साथ कवर करेंगे। अब हम उनको बेलेंगे। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेलिए और उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में बेलिए जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। यदि आप साइड में बेल रहे हैं तो साइड की तरफ जाइए, पीछे की साइड जा रहे हैं तो पीछे की साइड में उसको बेलिए। इस तरह से उसके किनारे इक्वली बेलते हैं और बहुत ही स्मूथली रोटी बनके निकलती है। अब हमने बेल लिया है, तवा हमारा गर्म है, इस पर हम रोटी डाल दिया हमने और जैसे आप देख सकते हैं कि इसका लुक चेंज हो गया है और ये 10 सेकंड के अंदर अंदर बन जाता है। इस पे हाथ भी लगा सकते हैं हम इस तरह से। और अब हम इसको चेंज कर रहे हैं इसकी साइड को और ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे उतार लेते हैं और ये इस तरह से बड़े इजी तरीके से खुल भी जाते हैं। देखें कि आप देख रहे होंगे ये खुल गया है और दूसरा भी इसी तरह खुल जाएगा और ये बहुत ही अच्छी ट्रांसपेरेंस बन के निकली हैं। और हम अब इसको उतार लेते हैं क्योंकि ये बन चुके हैं। अब हम इसको भी खोल के दिखाते हैं ये कितने आसानी से खुल गई हैं, देखिए। और दूसरे को भी हम खोल देते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है, इसमें कोई घबराने वाली या डरने वाली नहीं है बात। आराम से आप बना सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल होकर बनाएंगे और किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको चपाती बनानी आती है तो आप इनको भी बड़े इजीली बना लेंगे। देखो मेरे हाथ में ये भी देखो कितना ट्रांसपेरेंस बनी है, बहुत पतली बनी है। ये भी बहुत पतली बनी है, इसको भी मैं दिखाती हूँ। इसमें भी मेरे फिंगर्स नज़र आ रहे होंगे। इसी तरह हमने सारी स्प्रिंग रोल शीट्स बना ली हैं। अब हम स्प्रिंग रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 1 टेबलस्पून मैदा लिया है और इसको मैदा में पानी घोलकर एक मैदा का गोल बनाएंगे। ये हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग रोल को चिपकाने के लिए। और एक प्लेट पर हमने ऑयल लगा लिया है, इस पर स्प्रिंग रोल हम बना के रखेंगे। ये हमने जो स्प्रिंग रोल शीट्स बनाई थी, अब इनमें स्टफिंग भरेंगे। अब हम जो बाहर की साइड था उसको अंदर करेंगे। पहले हम शीट के चारों साइड मैदा के घोल को लगाएंगे। ये हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है और इसको हम इस तरह से रखेंगे। स्टफिंग को हमने रख दिया है और अब हम दोनों साइड से कवर करेंगे। इस तरह से कवर करने के बाद हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के लिए हम इस तरह से इसको फोल्ड करते जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद स्प्रिंग रोल को एक प्लेट में
रखते जाइएगा। अब हम दूसरी भी स्प्रिंग शीट लेंगे। उसके चारों साइड में हम जो हमने मैदा का घोल बनाया था उसको लगाएंगे। स्टफिंग को हम शीट पर रखेंगे और बीच में नहीं रखिएगा, स्टफिंग को थोड़ा सा ऊपर की साइड ही रखिएगा, जैसे मैं रख रही हूँ। इस तरह से आप साइड से पहले फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे और फिर हम आगे की ओर इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसको फोल्ड करते हुए ले जाएंगे आगे की ओर। और इस तरह हमारा ये भी फोल्ड हो गया है, स्प्रिंग रोल बन गया है। अब हम इसको भी प्लेट में रखते जाएंगे। रही हूँ और इसको वन साइड से फोल्ड कीजिए, फिर दूसरी साइड से फोल्ड कीजिए स्प्रिंग शीट को इस तरह से, और फिर आगे की साइड ले जाइए फोल्ड करते हुए। इस तरह से आप स्प्रिंग शीट को फोल्ड कर सकते हैं। और ये भी हमारी स्प्रिंग शीट फोल्ड हो गई है। अब हम इसको भी हम इसी तरह प्लेट में रखते जाएंगे, देख सकते हैं। और मैं इसी तरह सारी स्प्रिंग शीट को तैयार कर लूँगी। ये हमारे सारे स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, हम स्प्रिंग रोल फ्राई करेंगे। इस तरह से आप डालते जाइए और ये अपने आप ही ऊपर आते जाएंगे। जैसे जैसे ये इनमें हीट लगेगी वैसे वैसे ये ऊपर आते जाएंगे। और स्टार्टिंग में आप इनको बिल्कुल भी टच नहीं कीजिए, क्योंकि टच करने से ये खुल सकते हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने इनको निकाल लिया है और एक बार और इनको फ्राई करेंगे। अब हम दूसरे बैच को फ्राई करते हैं। अब हम इनको निकाल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इनको एक छन्नी में निकाल रही हूँ। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाता है। इस तरह से छन्नी में डालिएगा। और इस तरह से हमने सारे स्प्रिंग रोल फ्राई कर लिए हैं। हमारे सारे स्प्रिंग रोल बन चुके हैं। आप देख सकते हैं एक भी स्प्रिंग रोल बिल्कुल भी फटा नहीं है, टूटा नहीं है, कहीं से प्रॉपर फ्राई हुए हैं और बहुत अच्छे से फ्राई हुए हैं। एक बार और स्प्रिंग रोल को फ्राई करेंगे। और सेकेंड टाइम में ऑयल गर्म होना चाहिए। ऑयल को बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज स्प्रिंग रोल में ऑयल चला जाएगा। कितने अच्छे हमारे स्प्रिंग रोल बने हैं और खाने में लाजवाब हैं। हमने सारे स्प्रिंग रोल बना लिए हैं। हमने वेज स्प्रिंग रोल सर्व कर दिए हैं और ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बने हैं। एक बार आप मेरी रेसिपी के हिसाब से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करें कि आपको मेरी बनाई रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।